यह वीडियो हाई स्कूल परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा तथा सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसे आप सभी ध्यान से देखें और समझें। पुष्प जो होता है, ये पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प परोह का रूपांतरित रूप होता है। पुष्प के कई भाग होते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पुष्प पौधे के शाखा से जिस अंग के द्वारा जुड़ा होता है उसे पुष्प वृंत कहा जाता है। पुष्प के सभी भाग पुष्प वृंत के ऊपरी भाग से जुड़े रहते हैं। उस भाग को पुष्पासन कहा जाता है। इसी पुष्पासन पर पुष्प के सभी भाग जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो पुष्प के चारों ओर हरे रंग के पत्ती के आकार के रचना होते हैं, जिनको हम बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल के बाद अंदर में हम देखते हैं तो रंगीन पत्तियों जैसी रचनाएं होती हैं, जो लाल, पीला या नीले रंग का हो सकता है। इन्हें दल कहा जाता है। दल के बाद अंदर में देखेंगे तो पुष्प का नर अंग होता है, जिसे पुंकेसर कहते हैं। इस पुंकेसर का जो पतला भाग होता है उसको पुतंतु कहते हैं, और जो ऊपरी भाग होता है उसे परागकोश कहते हैं। इसी परागकोश में पराग कण का निर्माण होता है, जो नर युग्मक कहलाता है। इसके बाद पुष्प का दूसरा महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो ये है, जो बीचों बीच में होता है। इसको जायांग या स्त्री केसर कहा जाता है। जायांग का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, तथा ऊपर का पतला भाग वर्तिका कहते हैं। सबसे ऊपर घुंडी के नुमा जो भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात यही बीजांड बीज में बदल जाता है। तो पुष्प के ये महत्वपूर्ण अंग थे, जो आप सभी लोगों ने देखा और समझा। पुष्प से संबंधित प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं जो हमने बताया है। कभी कभी परीक्षा में केवल चित्र बनाने के लिए ही आ जाता है। इस चित्र को बनाने का भी अभ्यास आप सभी लोग कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।